अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चंद बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं जो हमारे शादीशुदा लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी बहनों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है और हमारे साथी भाइयों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं। कुछ चीज़ें हम ऐसी कर जाते हैं कि उसकी वजह से हमें जब मालूम पड़ता है तो पछतावा होता है। यानी शौहर और बीवी जब हम बिस्तरी करते हैं तो उसके बाद कुछ गलतियां वो कर जाते हैं, है ना। कुछ गलतियां करते हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। जहां हम आपको मसाइल समझाते हैं वहीं आपके ज़िंदगी के फ़ायदे के लिए भी अगर कुछ चीज़ें मुझे मिलती हैं, पढ़ता रहता हूं, तो कोशिश करता हूं कि अपने साथियों तक वो चीज़ें भी पहुंचाई जाएं ताकि उनकी ज़िंदगी में फ़ायदा पहुंच सके। ऐसे ही तकरीबन 4-5 चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना हर शादीशुदा के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि जब हम बिस्तरी करते हैं तो हम बिस्तरी करने के बाद फ़ौरन, होता क्या है लोगों का मिजाज कि बदन में गर्मी पैदा हो जाती है, दर्जे हरारत बदन का तेज़ होता है, तो हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद ठंडा पानी पीने की ख्वाहिश होती है मर्दों को, औरतों को। तो उस वक्त बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के मर्द हज़रात और औरतें क्या करती हैं कि वो ठंडा पानी पी लेती हैं। याद रखिए कि जिस्म हमारा बॉडी उस वक्त बहुत गर्म होता है, उसमें हरारत बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर उस वक्त हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। दमे की बीमारी यानी सांस फूलने की बीमारी हो सकती है। यही वजह है कि आप देखते होंगे घर में बड़े बूढ़े जब बाहर से आते हैं, घर के अंदर धूप वगैरह लगी रहती है तो थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट इंतज़ार करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट कि थकावट थोड़ी उतरे और धूप जो हमें लगी है और उसकी वजह से बदन में जो गर्मी पैदा हुई है वो थोड़ा जो है गर्मी कम हो जाए, उसके बाद पानी वगैरह पीते हैं। तो इसी तरह इसमें भी हमें ख्याल रखना चाहिए, वरना जो है दमे की बीमारी का अंदेशा हो सकता है। नंबर 2 कि हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद होता क्या है कि अपने उज़्व ख़ास को, उज़्व तनासुल को मर्द हज़रात जैसे हम बिस्तरी से फ़ारिग़ हुए फ़ौरन धोने के लिए चले जाते हैं और उस वक्त अपने उज़्व ख़ास पर यानी पेशाब की जगह पर वो पानी डाल देते हैं। तो आमतौर पे हम जो पानी इस्तिंजा वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कोई गर्म पानी तो रहता नहीं है, ठंडा ही पानी रहता है और उस वक्त जो है बॉडी हमारी गर्म होती है, ठीक है। तो अगर हम उज़्व ख़ास पर पानी डालते हैं तो उससे रगें फटने का अंदेशा पैदा होता है, इसलिए कि उस वक्त बदन में गर्मी होती है और आप ठंड चीज़ इस्तेमाल करेंगे। बल्कि यहाँ तक कि हकीमों ने लिखा है कि नामर्दी का भी अंदेशा हो सकता है, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। नंबर 3 कि बदन में हरारत होती है ना, बदन में हरारत होती है हम बिस्तरी के बाद। गलती क्या करते हैं कि ख़वातीन भी और मर्द हज़रात भी कि फ़ौरन हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद नहाने के लिए भागते हैं, है ना। ये नहीं करना आपको। तकरीबन कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप नहाने के लिए ना जाएं ताकि बॉडी के अंदर जो आपकी गर्मी है वो गर्मी अपने लेवल पर पहुंच जाए, उसके बाद जाएं। अगर उसी हालत में हम जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे खदशात हमें लाहिक हो सकती हैं। इसलिए कम से कम हम बिस्तरी के 15 से 20 मिनट तक आप नहाने के लिए ना जाएं, ठीक है। आराम करें, 15 से 20 मिनट के बाद आप नहाने के लिए गए ताकि बॉडी की जो गर्मी है, हरारत है, टेम्परेचर है वो लेवल पर आ जाए, उसके बाद आप नहाएं। नंबर 4 एक गलती ये होती है कि मर्द औरत जब हम बिस्तरी करते हैं तो कुछ चीज़ें शर्मगाह से निकलती हैं, नजासत, है ना। अब नजासत जो है औरत के शर्मगाह में भी मर्द के शर्मगाह में भी लगा रहता है। तो होता क्या है कि एक ख़ास कपड़े से, उसी कपड़े से मर्द भी पोंछ लेते हैं अपनी शर्मगाह को और उसी कपड़े से औरत भी पोंछ लेती है, यानी शौहर बीवी दोनों एक ही कपड़े में पोंछ लेते हैं। इसके हवाले से कहा जाता है कि शौहर को चाहिए कि वो अलग कपड़े में
अपनी नजासत को पोछे और औरत अलग कपड़े में पोछे। एक ही कपड़े में पोछने से दोनों के दरमियान नफ़रत पैदा होने का अंदेशा रहता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, लेकिन पैदा होने का अंदेशा रहता है। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे नफ़रतें मियाँ बीवी के अंदर पैदा हों। अगर मियाँ बीवी के अंदर नफ़रतें पैदा हो जाएं तो फिर औलाद बर्बाद हो जाती है और ख़ुद दोनों की ज़िंदगी भी अजीरन बन जाती है। इसलिए इसका भी ख्याल रखें। पाँचवीं चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, और इसके मुतालिक हमारे एक बहन का सवाल भी आया था कि हज़रत हमल नहीं रुकता है, तो इसके हवाले से भी हमारी ख़वातीन में ये गलतियाँ होती हैं कि हम बिस्तरी से फ़ारिग़ होने के फ़ौरन बाद औरतें इस्तिंजा खाने में चली जाती है पेशाब वगैरह करने के लिए। अब होता क्या है कि मर्द जब डिस्चार्ज हुआ तो कुछ चीज़ें जो रहती हैं जिससे औलाद पैदा होती हैं वो औरत के रहम में जाते हैं। अगर उसी वक्त औरत इस्तिंजा वगैरह के लिए चले जाए, पेशाब के लिए पेशाब वगैरह करे, तो फिर जो अंदर गया था वो मादा बाहर आ जाता है। तो जब बाहर आ जाता है तो फिर हमल नहीं ठहरता है। इसलिए इसका ख्याल रखें कि जो है आप हम बिस्तरी के बाद ख़वातीन कम से कम 10 मिनट 5 मिनट अपनी जगह पर आराम से लेटी रहें, ताकि जो मादा अंदर गया है वो बाहर ना आ सके। अगर वो बाहर आ जाएगा तो फिर हमल नहीं ठहरेगा और औलाद नहीं होगी। तो ये तकरीबन 4-5 गलतियाँ थीं जो हमारे नौजवान साथी करते हैं। कुछ ख़वातीन की हैं, कुछ मर्दों की हैं। तो चाहा कि आप तक पहुँचाया जाए ताकि इससे जो भी आप फ़ायदा उठा सकें, इससे फ़ायदा आप उठाने की कोशिश करें। गुजारिश है क्लिप को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।